और पार्टी सिर्फ चमचों को टिकट देना जानती है और किसी को देना नहीं चाहती। जो उनके तल्ले करेगा उनको टिकट देना चाहती। आज मैंने अपना सर्वस्व निछावर करते हुए पार्टी की जी जान से सेवा की, पर पार्टी ने आज 3 दिन होने के बावजूद भी किसी एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन करके सांत्वना देना तो दूर, बात करना तक भी उचित नहीं समझा। तो इस पार्टी को मैं बिल्कुल नहीं मानती। आज मैं इस पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ और छोड़ती हूँ। प्रबल दावेदार थी, बहुत ज़्यादा प्रबल दावेदार थी, बट उसके बावजूद भी एक हारे हुए कैंडिडेट को, जिसने की 19 में जितनी लहर थी भाजपा की, एक निर्दलीय विधायक उनको हरा के आ जाता है और उसके बावजूद भी उनको 24 में टिकट दे दी जाती है। तस्वीरों में देख सकते हैं आज मीटिंग बुलाई गई थी मीना चौहान की तरफ से। एक बार बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। आपने बैठक बुलाई है, बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं, ये बैठक क्यों बुलाई है आपने? आपके समर्थक यहाँ पर पहुँचे हो, क्या कुछ कहना चाहिए? सर्वप्रथम मैं आप सबका बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ और अपने समर्थकों का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और मुझे आह्वान किया था उन्होंने सबने कि हम सब यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, मैडम आप यहाँ पे आइए और हमसे बातचीत कीजिए। क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे, कोई फ़ोन पे मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, कार्यकर्ता भी परेशान हो रहा था। तो फिर मैंने इनके अनुरोध पे मैं आज यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। आपका डिसीज़न क्या है मैम? देखिए, मेरा डिसीज़न तो मैं यही कहना चाहूँगी कि 2014 में मैंने काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, 2019 में मैंने काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए और 2024 में वजनदारी के साथ, दमदारी के साथ काम किया। और मुझे नहीं लगता आज मेरे सारे समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं और मैंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाके कार्यकर्ताओं के साथ काम किया। पार्टी संगठन ने जो आदेश दिया उसको मैंने धरातल पे उतारने का काम किया, जो पार्टी की रीति नीतियाँ थी उनको उतारने का काम किया। पर जब 2014 में मेरा नाम आया तब भी मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं आया, चलिए उतार दिया। 2019 में जब नाम आया तो भी चलो किसी वजह से, क्या वजह रही, मैंने सोचा शायद मेरी कार्यशैली में कुछ कमी रह गई हो, पर 2019 में मैंने उसे बढ़ चढ़ कर काम किया। पर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे इस बात का दुख है कि मैं प्रबल दावेदार होने के बावजूद भी मेरी टिकट काट दी गई, मुझे इस हल्के की सेवा करने का मौका नहीं दिया गया। और साथ में आज तक सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि आज टिकट डिक्लेयर हुए 3-4 दिन हो गए, जिस पार्टी के लिए मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया, मतलब ना मैंने अपने बच्चे देखे, ना मैंने परिवार देखा, जो भी पार्टी ने मुझे आदेश दिए मैंने किए। महिला मोर्चे की प्रदेश महामंत्री होने के नाते मैंने 14 जिले पूरी तरह से संभाले और संगठन को संगठित करने का काम किया। कोविड जैसे, जब कोविड था तब भी मैंने घर घर राशन, दवाइयाँ, सब मतलब एक सेवा भाव लेके मैं पार्टी की सेवा में चली और यही सोचती रही कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है और हमारी पार्टी सर्वोपरि है, राष्ट्र के प्रति सोचती है, उसी पे समर्पित होके मैं काम करती रही। पर जब 2024 में जब मेरा टिकट कटा तो मैं पूछना चाहती हूँ कि किस सर्वे के आधार पर मेरा टिकट कटा। जन जन पे मीना चौहान का नाम था, जन जन पसंद कर रहा था मुझे। मैं शीर्ष नेतृत्व से आज आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा नाम किस सर्वे के आधार पे काटा। और साथ में
जी बिल्कुल, मैं नीलोखेड़ी विधानसभा से निरंतर 20 साल से कार्यरत 3 हूँ। तारीख को जब रैली थी वहाँ पर मंच पर भी आपके साथ कोई बात हुई थी, शायद आप उससे काफ़ी नाराज़ दिख रही थी, मंच पर वो नज़र मेरी भी थी। नाराजगी तो कुछ नहीं थी, सीएम साहब मंच पे पहुंच गए थे तो उनका एक प्रोटोकॉल के तहत मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि मैं कार्यकर्ता समर्थकों के साथ पंडाल में थी और सीएम साहब वहां से पहुंच गए तो सीएम सिक्योरिटी के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा वो था तो मैं थोड़ा सा वो रह गई थी, इस वजह से थोड़ा सा कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं था। तब से किसी ने संपर्क किया आपको? सबसे बड़ा दुख मुझे इसी बात का है कि आज टिकट डिक्लेयर हुए 3-4 दिन हो गए पर पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं सोचा कि आज मीना जी को संपर्क करना चाहिए। मैंने तो अपना सर्वस्व पार्टी के लिए निछावर कर दिया था, मैंने तो अपना सब कुछ पार्टी को दे दिया था, तन मन धन सब कुछ लगाया था, संगठन में रह के संगठन के दायित्व को पूरा किया, अपनी जेब से खर्च किया। आज तक पार्टी से मैंने कुछ मांगा नहीं, सभी लोगों ने लाभ के पद लिए पर मैंने ऐसा कोई लाभ का पद अभी तक नीलोखेड़ी विधानसभा से या माननीय मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री जी मैंने किसी से नहीं मांगा। जब 19 में मेरा टिकट काटा गया था तो माननीय मनोहर जी ने मुझे बुलाया था और ज्वेल्स होटल में माननीय जगमोहन जी के साथ में मेरे को अकेले बिठा के ये कहा गया था कि मीना जी अब 19 में कोई बात नहीं, टिकट एक ही होता है, एक व्यक्ति को दे दिया गया, कोई बात नहीं, और भी चीज़ होती है। पर पिछले 5 सालों से मैं लगातार संघर्ष करती रही, पार्टी की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाती रही, पर पार्टी ने मेरे बारे में तो नहीं सोचा। 24 में जब मैं वहां पहुंची तो बहुत अच्छे तरीके से एक प्रबल दावेदार थी, बहुत ज़्यादा प्रबल दावेदार थी, बट उसके बावजूद भी एक हारे हुए कैंडिडेट को जिसने की 19 में जितनी लहर थी भाजपा की, एक निर्दलीय विधायक उनको हरा के आ जाता है और उसके बावजूद भी उनको 24 में टिकट दे दी जाती है। तो आप लोग खुद बताइए कि ये सर्वे के आधार पे दिया जा रहा है। आज आप धरातल की रिपोर्ट लीजिए, कितनी क्या बातें हैं वो आप सबको पता होंगी, मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। टिकट क्यों काटा गया, क्या लग रहा है? कारण क्या है? मुझे कोई कारण पता नहीं और ना ही मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं यही सोचती थी कि भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे के आधार पर, एक कार्यकर्ता की समर्पण के आधार पर, कार्यशैली के आधार पर टिकट देती है, पर मुझे आज ये लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और पार्टी सिर्फ चमचों को टिकट देना चाहती है और किसी को देना नहीं चाहती, जो उनके तल्ले करेगा उनको टिकट देना चाहती। आज मैंने अपना सर्वस्व निछावर करते हुए पार्टी की जी जान से सेवा की, पर पार्टी ने आज 3 दिन होने के बावजूद भी किसी एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन करके सांत्वना देना तो दूर, बात करना तक भी उचित नहीं समझा। तो इस पार्टी को मैं बिल्कुल नहीं मानती। आज मैं इस पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ और छोड़ती हूँ। किस वजह से? मैं महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं आज़ाद का तो ऐसा है कि देखिए मेरे जो समर्थक हैं अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई है। अभी मेरे समर्थक आपके सामने बैठे हुए हैं, आज इन्होंने मेहनत करके यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सारे लोग, तो इनके सुझाव और इनके सुझाव के बाद मेरे समाज में बैठ के अगर आप कहते हैं तो आज़ाद लड़ेंगे। यदि समर्थक मेरे सजेस्ट करते हैं और मेरा समाज मुझे कहता है तो सोचूंगी। तो और अगर आप आज़ाद भी नहीं लड़ते हैं तो किसका समर्थन करेंगे, कैसे? अभी ऐसा कुछ नहीं बता सकती मैं कि क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। आने वाले 1-2 दिन में आप लोग को पूरा पार्टी में छोड़ रही हूँ। आज के बाद मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जिस पार्टी के लिए मैंने बिल्कुल बहुत दुख के साथ मैं ये छोड़ना चाह रही हूँ, क्योंकि पार्टी की सोच के साथ मैं जुड़ी थी, पर अब मुझे ये महसूस होता है कि पार्टी मुझे कुछ भी, जिसने टिकट देने के बाद तक 3-4 दिन तक हो खबरबाड़ी ना ली हो अपने कार्यकर्ता की, तो ऐसी पार्टी में काम करने का क्या मतलब निकलता है? लगता है बीजेपी ने महिलाओं के लिए इस बार नहीं सोचा, टिकटों में सिर्फ बहुत कम नाम सामने आए। देखिए आप लोग के सामने है सारा कुछ, 67 की लिस्ट आई जिसमें सिर्फ 7 महिलाओं को टिकट दिया गया। तो आप ही देख लीजिए, जो पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाने का संकल्प लेके चलती है, उसके सामने 67 सीटों में सिर्फ
7 महिलाएं उनके लिए सिर्फ नारे मिलती तक हैं। सीमित है बस। बिल्कुल नारे तक सीमित अब है। आपका निर्णय कब तक आएगा इसके बारे में, जो आप मैं कार्यकर्ताओं से बात करूंगी और फिर समाज के साथ बैठ के कल परसों में आप लोग के सामने मेरा निर्णय आ जाएगा। वर्षों से जुड़े हो पार्टी? लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं आज मीना चौहान, जी हाँ मीना चौहान जो कि भाजपा की महिला मोर्चे की प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। वो नाराज़ हैं क्योंकि भाजपा ने उनका टिकट काट दिया इस बार और टिकट उनको नहीं मिल दिया गया और यहाँ पर बैठक बुलाई गई है। आप देख सकते हैं बैठक में जो है मीना चौहान का अभी ये कहना है कि वो पार्टी से इस्तीफ़ा दे रही हैं, पार्टी छोड़ रही हैं, भाजपा से अब आज के बाद उनका कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत बड़े सवाल भी उठाए गए हैं, काफ़ी सवाल उठाए गए कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी ने 67 में से सिर्फ 7 महिलाओं को टिकट दिया और अब जो है ये पार्टी किस आधार पर टिकट देती है ये अब इनकी समझ में नहीं आ रहा और इनसे संपर्क तक नहीं किया गया, किसी नेता ने इनसे संपर्क तक नहीं किया और अब दुखी होकर ये पार्टी छोड़ रही है। मीना चौहान काफ़ी भावुक नज़र आई और वो जो है भावुक होते हुए इस पार्टी को उन्होंने अलविदा बोला है और जल्दी ही जो है उनका कहना है 1-2 दिन में वो बड़ा फैसला भी लेंगी। समर्थकों की बैठक बुलाई है, जो भी फैसला होगा वो भी ज़रूर बताया जाएगा। उम्मीद यही जताई जा रही है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं नीलोखेड़ी विधानसभा से। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर अपनी राय दें। धन्यवाद।